तन्हाई के आलम में गुनगुनाना अच्छा लगता है। खुशी के मौसम में मुस्कुराना अच्छा लगता है। तन्हाई के आलम में गुनगुनाना अच्छा लगता है। खुशी के मौसम में मुस्कुराना अच्छा लगता है। और जब तुम खड़ी रहती हो अपने दरवाजे पर, तो खुदा की कसम तेरी गली में आना जाना अच्छा लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक शहर लगता है भरतपुर, और भरतपुर में एक गांव लगता है नूह। नूह गांव में एक परिवार रहता है जो चिकसाना थाने के अंतर्गत आता है। चिकसाना थाने के अंतर्गत ही ये गांव है नूह। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें इसके ससुर, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा पवन, उसकी बीवी रीमा, उसके दो बच्चे और उसकी दो बहनें। पवन की दो बहनें होती हैं। इस सारा लोगों का परिवार हंसी खुशी से जी रहा था। और एक लड़का है भोला, उर्फ भागेंद्र उर्फ भोला, जो दिल्ली में काम करता है। दिल्ली में काम करता है और उसका एक साथी है दीप। एक दिन शाम को 6 बजे, यानी 29 मई 2022 को, ये दोनों बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। कुछ अपना जो एंजॉय होता है, कुछ शराब वगैरह पी रहे थे, आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एक फोन आता है भोला के मोबाइल पे। भोला बात करता है। शायद उधर से कोई लड़की बोल रही थी और वो बोल रही थी कि तुमसे मिलने को जी चाहता है, तुम आ जाते तो अच्छा था। ये बोलता है कि मैं दिल्ली में हूँ, 222 किलोमीटर दूर, और शाम हो गई है, रात होने वाली है, अब कैसे मैं आ पाऊंगा। तो उसके साथ जो फोन कट जाता है, उसके बाद दीप कहता है कि यार तू मना क्यों कर दिया, तुम जा सकते हो, अभी तो 6 बज रहा है और हम तुम्हारे साथ हैं ना, चलो चलते हैं, जब कोई बुला रहा है तो फिर उसको क्यों मना करना। दोनों निकल जाते हैं बाइक से। बाइक से 6 बजे वो वहां से निकल जाते हैं और 11 बजे रात में पहुंच जाते हैं भरतपुर, उसी नूह गांव में, और उसी रीमा के घर। रीमा ने ही उसे फोन किया था, भोला को, और वो जागी थी, इंतजार कर रही थी, इसलिए ये लोग के आने के आहट मिलते ही दरवाजा खोलती है और दीप उसी मोटरसाइकिल पे बैठा रहता है। भोला अंदर जाता है। जब भोला अंदर जाता है तो जिस कमरे में रीमा उसे ले जाती है, उस कमरे में एक चारपाई पे दो बच्चे, एक 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा सोया हुआ था। दूसरी तरफ एक चारपाई थी, उस पे उसका पति पवन सोया हुआ था। ये देखने के बाद बोलता है कि "आ, यहाँ कहाँ लेके आई हो"। तो रीमा कहती नहीं नहीं, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बिस्तर फर्श पे नीचे लगाती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ सो जाओ। कुछ देर भोला थोड़ा हैरान होता है, परेशान होता है, मगर वो रीमा की बात मानते हुए बैठ जाता है। फिर वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। बातें करते करते करीब 12 बज जाता है और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, रात बीतने वाली होती है। उसी बीच ये दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। जब ये फिजिकल रिलेशन बनाते रहते हैं, उसी बीच
पवन जो रीमा का पति होता है उसकी नींद खुल जाती है और जब वो खुलता है, उठ करके बैठ जाता है और जब देखता है सामने जो नज़ारा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जा करके चिल्लाना शुरू करता है, अपनी पत्नी को डाँटना शुरू करता है, वो दोनों उड़ जाते हैं। रीमा जो होती है उसका पैर पकड़ लेती है अपने पति का, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और जो भोला होता है, वो पवन का मुँह बंद करता है कि तुम चिल्लाओ मत। पवन चिल्लाना चाहता है, कहता है कि मैं आज तुम लोगों को छोड़ूँगा नहीं, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारी इज़्ज़त पे हाथ लगाया है। इस तरीके से वो चिल्लाना, बोलना शुरू करता है। पवन भोला उसका मुँह पूरा ज़ोर से पकड़ लेता है, उसका मुँह बंद करता है और उसकी बीवी उसको पैर को पकड़ के खींच रही है, मान जाओ, मत चिल्लाओ, मान। और रीमा के पैर खींचने में भोला नीचे गिर जाता है और पीछे सर के बल गिरता है। फर्श पे गिरने के बाद उसके सर में बहुत तेज चोट लगती है, खून बहने लगता है, ब्लड निकलने के बाद वो बेसुध हो जाता है, वो पड़ जाता है। फिर भोला और रीमा दोनों उसकी नब टटोलने लगते हैं, उसकी धड़कन चेक करने लगते हैं, लेकिन वो शायद मर चुका था। उतने देर में पूरा परिवार सो रहा है और एक घर में एक मौत हो गई उसके बेटे की, किसी को आहट पता नहीं चलता है। ये हो जाने के बाद दोनों अब सोचते हैं अब क्या होगा। फिर भोला दीप को बुलाता है और एक चादर में लपेट करके उसी मोटरसाइकिल पर लेकर के भोला बैठ जाता है पवन की लाश पे और 500 मीटर दूर ले जाकर एक तालाब में एक बहुत बड़ा पत्थर बांध करके उसकी बॉडी के बीच और एक तालाब में डाल देते हैं। लाश डूब जाती है, कुछ पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ आया है। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद सुबह जब होती है तो पवन का पता नहीं चलता। इधर भोला निकल जाता है दिल्ली के लिए सुबह, उसी समय वो भोला वहां से निकल जाता है। उसकी पत्नी चुपचाप से वहां सो जाती है और सुबह जब भरत शर्मा, भरत प्रसाद शर्मा उसके पिता है पवन के, वो जब पवन को नहीं देखते हैं तो पूछते हैं अपनी बहू से कि पवन कहाँ गया है, तो बताती पता नहीं, वो तो रात भर थे हमारे पास और सुबह जो है जल्दी उठे और कहीं चले गए, अभी तो आए नहीं। शाम हो जाती है, जब कुछ पता नहीं चलता तो फिर उसके पिताजी एक थाने में जाकर तहरीर देते हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया है। लेकिन पुलिस भी तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं से कोई आहट नहीं मिल पा रही थी कि पवन कहाँ गया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता पवन का। लेकिन अचानक तीन चार धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर अक्टूबर आ जाता है, यानी कि मई में ये घटना हुई थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर और आ जाता है अक्टूबर। 16 अक्टूबर को फिर रीमा उसको फोन करती है, फिर भोला को फोन करती है कि तुमसे मिलने को दिल कर रहा है। भोला फिर उसी तरह वहां से आ जाता है इससे मिलने के लिए। जब आ जाता है तो चूंकि समय बहुत खराब चल रहा था, जो भरत शर्मा है उसके पिता पवन के, उसके बेटे के गायब हो जाने पर वो बहुत परेशान रहने लगते हैं, उनको नींद नहीं आती, रात को सोते नहीं है, सोते कम है और वो जाग रहे थे और भोला जो है रीमा के कमरे में एंटर हो चुका है। जाग रहे थे, अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, बाहर टहल रहे थे कि उनकी नजर रीमा के कमरे की तरफ पड़ती है, उसमें लाइट जल रहा था। वो सोचते हैं कि रात होगी, रोज लाइट जला करके सोते हैं, क्या बात है। फिर वो कमरे के पास जाते हैं, लेकिन खिड़की दरवाजे सब बंद थे।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ उनको आवाज़ सी मिल रही थी, कुछ ऐसी आवाज़ मिल रही थी जो उस घर के अंदर से नहीं आनी चाहिए। उनको कुछ शक होता है और जो दरवाजे के बीच की जो दूरी थी, उसमें वो झाँकते हैं तो वो एक ऐसा मंज़र देखते हैं, कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और जिस बहू पर वो शक नहीं करते थे, विश्वास किया करते थे, वो बहू ही उनके साथ धोखा कर जिस बहू को पुलिस मरने के बाद पवन के इसको पूछताछ के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन भरत शर्मा ने कहा कि नहीं, मैं इसे बेटी की तरह मानता हूँ। मुझे भरोसा है ये मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। इसको छोड़ दीजिए आप लोग, मुझे पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं। उस बहू को जब उस हाल में देखते हैं, तो दरवाज़ा पीटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिर वही होता है जो पवन के सामने हुआ था, वही उसके पिता ने देखा था। यानी भोला और उसकी पत्नी रीमा को आपत्तिजनक स्थिति में दोनों को देखा। दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर आते हैं। जो भोला होता है, वो दारू पी रखा था, शराब के नशे में था और रीमा के साथ संबंध बना हुआ था। इस बात पे गुस्सा था, कि इसने डिस्टर्ब कर दिया और जब दरवाज़ा खोलता है, तो बोलता है, "बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है? जैसा तुम्हारे बेटे का हाल किया ना, वही हाल तुम्हारा हो जाएगा।" वो नशे में जो सच्चाई होती है, उसको बोल देता है। फिर सुबह होने के बाद भरत शर्मा पुलिस थाने जाते हैं और बताते हैं, साहब, जो हमारा बेटा गायब हुआ है, वो इसी भोला ने, भूपेंद्र ने ही ऐसा किया है। फिर पुलिस भूपेंद्र को गिरफ्तार करती है, रीमा को भी गिरफ्तार करती है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ही ऐसा किया था, ऐसा उनके पिता का कहना था। दोनों को पुलिस जब हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, सख्ती से पेश आती है, जब ये दोनों अपना दुख कबूल कर लेते हैं। पुलिस के पूछे जाने पर पवन, पति तुम्हारा था ही, तो फिर तुम इससे मिलने के लिए कैसे आते थे और कैसे तुम्हारा इनके साथ संबंध हुआ? भोला बताता है कि दरअसल हम दोनों एक ही गांव के हैं और शादी के बाद ये दिल्ली लेकर के अपनी पत्नी रीमा को गया था और मैं इसके घर आता जाता था। भाभी बोलता था, ये मेरी बगल की रहने वाली थी और दिल्ली में मैं अक्सर इनके घर आना जाना करता था। फिर हम दोनों में प्यार हो गया, फिर हम लोग वहाँ भी मिलने लगे। ऐसा कई बार हो चुका है कि हम लोग दिल्ली में भी मिले। जब वो ड्यूटी चला जाता तो मैं इसके यहाँ आ जाता था और अक्सर हम लोग मिलते रहे हैं और उस दिन ये घटना हुई और हमने पवन को इधर से मार करके फेंक दिया। ये सारी बात वो बता देता है। दरअसल ये जब दिल्ली गए थे, तो दोनों वहीं साथ में थे। लेकिन 2020 में जो कोरोना का दौर चला था, उस समय पवन का काम-धंधा ठंडा ठप हो गया था, उसका नौकरी छूट गई थी, इसलिए वो वापस अपने गाँव आ गया। तब से जो है रीमा उससे मिलने के लिए तरसती थी और बार-बार फ़ोन करके उसको बुलाती थी, क्योंकि अब पवन कभी दोबारा दिल्ली लेकर गया नहीं, अब यहीं रह कर के कुछ काम-धंधा करता था। इस वजह से इन दोनों का मिलना-जुलना नहीं हो पाता था, इसलिए वो फ़ोन पर बात करके बुला लेती, जब उसको जी चाहता था। दोस्तों, ये जो हुआ है, एक महिला की वजह से पवन की जान गई है, उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए, पिता तो मर गया, लेकिन उस बच्चों की छोटे-छोटे बच्चे हैं 4 साल, 6 साल के, उनकी माँ भी अब जेल की सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि उसने जो किया है, अपने बच्चों के साथ छल किया, अपने पति के साथ किया, अपने ससुर के साथ यानी पूरे परिवार के साथ, सबके साथ छल किया है। एक औरत की वजह से ही पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। दोस्तों, इसलिए कुछ भी करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। शादी-विवाह हो जाने के बाद अपने परिवार को समेट कर रखना चाहिए, अपने परिवार के जो लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि किसी गैर आदमी से मिल कर के अपने परिवार को बर्बाद करना चाहिए। दोस्तों, सजग रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें।
तब तक के लिए सत्यमेव जयते।